हिंद साथियों नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 8 अप्रैल 2022 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है विपिन चौहान जी ने, आदित्य जी ने, अंजलि राजपूत जी ने, हिमांशु जी ने, नीलम चौहान जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और भी लोगों के प्रश्न हमें यहाँ पर मिल रहे हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा, क्योंकि सभी के एग्जाम में एक जैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो जो आपके एग्जाम में आए रहे हों उनको आप सेंड कर दीजिएगा, ताकि उन्हें हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर सकें और नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। दोस्तों, एग्जाम से पहले आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आज जो एग्जाम हुआ है उसमें भी उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। साथ ही साथ अगर आपको ई बुक की आवश्यकता है तो हमारी बेस्ट ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे दे रखी गई है, जहां पर 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को मिलेंगे। तो वहां से आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, वीआई एडिटर में कौन सी कमांड बिना सेव किए गए वीआई एडिटर को बंद करने के लिए प्रयोग की जाती है? विच कमांड इन वीआई एडिटर इज यूज टू क्लोज वीआई एडिटर विदाउट सेविंग? देखिए, वीआई एडिटर को बंद करते समय दो चीजें दी गई हैं, मीन्स दो प्रकार की कमांड वहां पर है, एक विद सेव, एक विदाउट सेव। मीन्स एक सेव करके बंद करना, एक बिना सेव किए हुए बंद करना। तो दोनों आपको पता होना चाहिए। यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से बाहर आने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? विच शॉर्टकट की डू यू यूज टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? कंट्रोल प्लस F4, Alt प्लस F4, एस्केप या A एंड B दोनों? यहां पर विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। यहां पर देखिए, हम फाइल पर क्लिक करते हैं, प्रेजेंटेशन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन कर लेते हैं। अब यहां पर हमारा इम्प्रेस ओपन हो रहा है, यहां पर एस्केप की प्रेस करते हैं। देखिए, कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम Alt प्लस F4 करते हैं तो देखिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हमारा क्लोज हो गया है ना। तो Alt प्लस F4 का उपयोग करते हैं। इसके अलावा यहां पर देखिए कंट्रोल प्लस F4 भी हम चेक करते हैं, तो कंट्रोल के साथ F4 करने पर भी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्लोज हो गया। मीन्स इन दोनों शॉर्टकट की का उपयोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से बाहर आने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट, ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टूल आपको मानक प्लेस होल्डर का उपयोग किए बिना स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने में सक्षम बनाता है? बताइए, कौन सा ऐसा टूल है जो एक स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर का उपयोग किए बिना अपनी स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने में सक्षम बनाता है? टेक्स्ट टूल बॉक्स, लाइन टूल, ड्राइंग टूल या ऑटो शेप्स टूल? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, टेक्स्ट टूल बॉक्स। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, 3D प्रिंटर वास्तविक दुनिया की वस्तुओं को बनाता है। बताइए, क्या 3D प्रिंटर वास्तविक दुनिया की वस्तुओं को बनाता है? तो बिल्कुल सही है। 3D प्रिंटर क्या है आप सभी जानते हैं, है ना। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय होता है। अब नेक्स्ट, एक क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट था जो एग्जाम में आज पूछा गया था। क्या कहलाते हैं जो दिखने में छोटे होते हैं और इनका उपयोग ऊपर किया जाता है?
कई सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं जो सिंपल तो होते हैं लेकिन थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछ लिया जाता है। वही काम यहाँ पर किया गया है कि क्या कहलाते हैं जो दिखने में छोटे होते हैं और उनका उपयोग ऊपर किया जाता है। ऊपर का मतलब छत के ऊपर नहीं, मीन्स यहां पर ऑप्शंस पढ़ लीजिए पहले, अपर केस, अपर लेटर, सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट। अब देखिए यहां पर जैसे ये कोई भी लेटर लिखा हुआ है, मान लीजिए हमें लिखना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब 2 कहां होता है, यहां पर नहीं होता है, ये 2 छोटा सा लिखा होता है और ऊपर होता है, मीन्स यह सुपर स्क्रिप्ट के अंतर्गत होता है, ऐसे कुछ इस प्रकार से। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, क्या आप किसी शॉर्टकट की से किसी एप्लीकेशन को खोल सकते हैं? कैन यू ओपन एन एप्लीकेशन विद अ शॉर्टकट की? बताइए, क्या आप शॉर्टकट की मदद से किसी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए अपनी कस्टम शॉर्टकट की बना सकते हैं और उस शॉर्टकट की के माध्यम से उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहां पर देखिए जैसे हमने स्टार्ट पर क्लिक किया, लिब्रे ऑफिस कैल्क के लिए मुझे शॉर्टकट की बनाना है तो राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे यहां पर जाएंगे, यहां पर कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहीं पर देखिए लिखा है शॉर्टकट की, यहां पर नन जो लिखा है, यहां पर जो भी शॉर्टकट की आप चाहते हैं, जैसे मैंने प्रेस कर दिया कंट्रोल प्लस से प्लस आर, तो जब कंट्रोल प्लस से प्लस आर हम प्रेस करेंगे नॉर्मल विंडो पर तो ऑटोमेटिक हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी एप्लीकेशन के लिए अपनी शॉर्टकट की बना सकते हो, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कैसे बनाते हैं यह भी मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या स्लाइड पर छवि, ऑडियो व वीडियो जोड़ सकते हैं? छवि का मतलब क्या है, इमेज। बताइए, क्या आप किसी स्लाइड पर कोई इमेज, ऑडियो या वीडियो को ऐड कर सकते हो? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, हम स्लाइड पर इमेज, ऑडियो, वीडियो जोड़ सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ट्रैक चेंज का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? फाइल, एडिट, इंसर्ट या फिर फॉर्मेट? बताइए, वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है ना रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस का, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो फटाफट बताइए, ट्रैक चेंज का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है? तो यहां पर देखिए हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, क्योंकि वहीं पर हमको मिलता है ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन। यहां पर जब आप जाएंगे एडिट मेनू में तो यहां पर देखिए दिया गया है ट्रैक चेंजेस, है ना। यहां पर जैसे ही आप कर्सर ले जाएंगे एक और यहां पर पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब यहां पर देखिए दिया गया है ना रिकॉर्ड का ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, है ना। तो रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। और ये कहां पर मिला आपको, एडिट मेनू के अंतर्गत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड, एडिट मेनू। अब नेक्स्ट, यदि आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो आप किस नंबर द्वारा अपने मोबाइल को प्राप्त करेंगे? फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मान लीजिए आपका फोन चोरी हो गया और जो चोरी हुआ है फोन उसका पता आपको लगाना है, तो उसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे? IMEI नंबर, GPS, सिम नंबर या मोबाइल नंबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, IMEI नंबर का उपयोग हम करेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी SSC एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है कि IMEI का फुल फॉर्म क्या है, GPS का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो IMEI का फुल फॉर्म होता है क्या, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट फॉर आइडेंटिटी। क्या होता है, द इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, है ना।
और यह कितने अंकों का होता है, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा आता है ना। तो यह आपका 15 डिजिट का यूनिक कोड होता है। कितने अंकों का? 15 डिजिट का यूनिक कोड होता है। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 के साथ कौन सा ब्राउजर मिलता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप नेविगेटर या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? विंडोज 10 के साथ कौन सा ब्राउजर मिलता है? तो विंडोज 10 के साथ हमको मिलता है कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट एज, जो आपका लेटेस्ट वेब ब्राउजर है। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर को चालू करने के निर्देश किसमें संग्रहित होते हैं? बताइए। द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन। ऑप्शंस हैं आपके, रैम, सीडी रोम या फिर यहां पर रोम या ऑल ऑफ दी एबव। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो कंप्यूटर को चालू करने के निर्देश रोम में स्टोर होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, रीड ओनली मेमोरी चिप। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम रीड ओनली मेमोरी। रोम के कितने पार्ट होते हैं? तो 3 पार्ट हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। अब नेक्स्ट, कैल्क में F2 का प्रयोग किसके लिए करते हैं? व्हाट इज F2 यूज्ड फॉर इन कैल्क? इंटर सेल, एक्टिव सेल, एडिट सेल या इंसर्ट सेल? तो कैल्क में अगर आप किसी सेल को एडिट करना चाहते हो, मीन्स उसको एडिट करना है, तो उसके लिए हम F2 का उपयोग करते हैं। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, यूटीएस स्टैंड फॉर, यूटीएस का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल टाइम शेयरिंग सिस्टम, यूनाइटेड टाइम सिस्टम, यूनिवर्सल ट्रैकिंग सर्विस या यूनिवर्सल ट्रैकिंग सिस्टम। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? यूटीएस। तो यूटीएस का फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सल टाइम शेयरिंग सिस्टम। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, सबसे बड़े नेटवर्क के लिए किस टोपोलॉजी का प्रयोग करते हैं? असीमित, स्टार, ट्री या फिर मेश? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सबसे बड़े नेटवर्क के लिए किस टोपोलॉजी का प्रयोग करते हैं? तो बड़े नेटवर्क के लिए हम उपयोग करते हैं किस टोपोलॉजी का? स्टार टोपोलॉजी का। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिससे अन्य कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं। मेश टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसको सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी, और सब आपस में जुड़े हैं तो अधिक मात्रा में केबल भी लगती है, इसीलिए इसको सर्वाधिक खर्चीली टोपोलॉजी भी हम कहते हैं। अब नेक्स्ट, विच सिंबल इज द लॉजिकल ऑपरेटर फॉर इक्वलिटी? समानता के लिए मीन्स इक्वलिटी के लिए किस लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग करते हैं? इक्वल, डबल इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल, लेस और इक्वल? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? समानता के लिए। तो इक्वलिटी के लिए उपयोग होता है ऑप्शन सेकेंड। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है? वर्डप्रेस, टेक्स्ट, गूगल या क्रोम? बताइए ब्लॉगिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
फर्स्ट वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में आसानी से हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, वर्तमान दिनांक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, बताइए। वर्तमान डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे। यहां पर देखिए कैल्क ओपन है, इंसर्ट पे जाते हैं, यहां पर डेट एंड टाइम का ऑप्शन दिया गया है। डेट के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का उपयोग करते हैं। तो यहां पर कंट्रोल कर लेते हैं, शिफ्ट नहीं होगा, कंट्रोल है ना। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का उपयोग करते हैं डेट के लिए और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का उपयोग करते हैं टाइम के लिए। तो नोट कर लीजिएगा, दोनों चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, डेट और टाइम। अब नेक्स्ट, कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डॉस, विंडोज, सैम्बियन या आईओएस, बताइए। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, डॉस। डॉस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि विंडोज के भी फोन आए हुए थे, विंडोज भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में आया था, सिम्बियन भी है और आईओएस भी है, एंड्रॉइड भी है ना। ये सभी क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन डॉस आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से सबसे अच्छा मॉडल कौन सा है, IaaS, PaaS, SaaS या ऑल ऑफ दी अबव। क्लाउड कंप्यूटिंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में इंटरनेट पर जिन चीजों का आप उपयोग कर रहे हैं वह क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग जिसे पूरे विश्व में क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जानते हैं, भारत सरकार ने इस सेवा को लॉन्च किया है मेघदूत के नाम से। किस नाम से, मेघदूत। क्लाउड मतलब क्या होता है, बादल, है ना, एक हिसाब से। तो इसे यहां पर नाम आ गया मेघदूत का। अब यहां पर कहा गया है सबसे अच्छा मॉडल कौन सा है, IaaS, PaaS, SaaS या ऑल ऑफ दी अबव। अब यहां पर IaaS का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, PaaS का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, SaaS का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, PaaS का फुल फॉर्म प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, SAS का फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है। और ये सभी मॉडल अपने अपने रूप में बेस्ट हैं। तो सबसे अच्छा मॉडल पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है ना। ऑप्शन 4 इज राइट, ऑल ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट, FDDI किस टोपोलॉजी पर कार्य करता है, बताइए। FDDI किस टोपोलॉजी पर कार्य करता है, मेस, बस, रिंग या फिर ट्री। FDDI का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके एग्जाम में पूछाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, ठीक है ना, याद रखिएगा, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस होता है FDDI का फुल फॉर्म। और यह आपका रिंग टोपोलॉजी पर कार्य करता है। किस टोपोलॉजी पर, रिंग टोपोलॉजी पर कार्य करता है। रिंग टोपोलॉजी कैसी होती है, सर्कुलर होती है, वृत्ताकार होती है, इसीलिए उसे सर्कुलर टोपोलॉजी या वृत्ताकार टोपोलॉजी भी कहते हैं। रिंग टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर्स हैं, एक कंप्यूटर अपने सबऑर्डिनेट कंप्यूटर मीन्स अपने अधीनस्थ कंप्यूटर, अपने पास वाले कंप्यूटर से जुड़ा होता है। और यहां पर किसी भी कार्य के लिए टोकन विधि का उपयोग होता है। मीन्स कोई भी कार्य मान लीजिए फर्स्ट सिस्टम के पास आया और वह थर्ड से होना है तो फर्स्ट पास करेगा सेकंड को, सेकंड पास करेगा थर्ड को। मीन्स एक टोकन के रूप में काम होता है, इसीलिए उसे टोकन रिंग टोपोलॉजी कहते हैं या टोकन विद टोपोलॉजी भी कहते हैं,
ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। मॉर्निंग की क्लास भी आप अटेंड कर लीजिएगा सुबह 7:30 बजे। और यह क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर पर आप सभी नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।